बसंती हमेशा से एक निडर और साहसी लड़की रही थी। गांव में सभी उसकी बहादुरी की मिसाल देते थे, लेकिन वह खुद को कभी उतनी बहादुर नहीं समझती थी। उसके दोस्तों ने अक्सर उसे चुनौती दी कि अगर वह वास्तव में बहादुर है तो वेस्परिंग हॉलो के खौफनाक और सुनसान रास्ते पर रात के समय अकेले जाकर दिखाए। वेस्परिंग हॉलो का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक जाता था, क्योंकि इस जगह के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक शाम दोस्तों की बातों से तंग आकर बसंती ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह चाहती थी कि सबको साबित करे कि वह सच में निडर है। वह रात वेस्परिंग हॉलो जाने के लिए सब कुछ तैयार कर चुकी थी। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह यह गलती न करे, लेकिन बसंती ने सबको मजाक में उड़ा दिया। रात के गहरे सन्नाटे में बसंती ने अपनी गाड़ी निकाली और वेस्परिंग हॉलो की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, माहौल और अधिक सुनसान होता जा रहा था। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे बसंती को रोकना चाहती हों। ठंडी हवा और गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी इस रात की अंधकार में नजर नहीं आ रहा था। वह अकेलापन और सन्नाटा उसके दिल में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। लगभग आधे रास्ते में पहुंचते ही अचानक बसंती का रेडियो खुद चलने लगा। ये वही रेडियो था जो कई दिनों से खराब था और इसमें से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कुछ बताना चाह रहा हो या चेतावनी दे रहा हो। आवाजें बहुत धीमी और मध्यम थीं, लेकिन बसंती को लगा कि कोई उसे कह रहा है, यहाँ से वापस चली जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बसंती ने इन आवाजों को अनदेखा किया और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। उसे अपने सामने कुछ साए दिखाई देने लगे, जैसे कोई या कुछ उसे पीछे से देख रहा हो, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ती रही। उसके दिल में अजीब सा तनाव था, लेकिन उसकी जिद और बहादुरी उसे रुकने नहीं दे रही थी। फिर अचानक एक खतरनाक मोड़ पर बसंती ने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़ा देखा। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और वह अपनी खाली आंखों से बसंती को घूर रही थी। बसंती का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। बसंती को याद आया कि उसने वेस्परिंग हॉलो के बारे में एक कहानी सुनी थी। वह कहानी एक लड़की की थी जो सालों पहले यहाँ एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है। कहा जाता था कि वह लड़की मदद की तलाश में है ताकि कोई उसकी आत्मा को शांति पहुंचा सके। बसंती ने हिम्मत करके गाड़ी का शीशा नीचे किया और लड़की से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? बसंती ने कंपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन लड़की चुप रही और फिर अचानक से वह दृश्य से गायब हो गई। बसंती की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन बेताब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि वह इस जगह से जल्दी निकल सके, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी उसे लग रहा था कि वह किसी भूल भुलैया में फंस गई है। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। फिर अचानक उसका रेडियो फिर से बजने लगा और इस बार एक बहुत स्पष्ट और मध्यम आवाज आई। मुझे लगता है कि अब मैं वापस घर जा सकती हूँ। बसंती को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। क्या यह वही लड़की थी? क्या उसकी आत्मा कैद से आजाद हो गई थी, या बसंती भी इस जगह की कैदी बन चुकी थी? गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। आखिरकार बसंती को यह एहसास हुआ कि शायद वह भी उन लोगों में शामिल हो चुकी है जो इस रास्ते पर आए और कभी वापस नहीं जा सके। 2 दिन बीत गए, बसंती वापस नहीं आई। उसके दोस्त और परिवार वाले परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तलाश की, लेकिन वेस्परिंग हॉलो में बसंती का कोई निशान नहीं मिला। उसकी गाड़ी मिली, लेकिन वह खुद वहां नहीं थी। बसंती भी उन रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी जो वेस्परिंग हॉलो के रास्ते के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ समय बाद कहा गया कि वेस्परिंग हॉलो की रात में एक रहस्यमय लड़की की आत्मा भटकती है और जो भी वहां जाता है वह उसे अपने पास बुलाती है।
शायद बसंती की कहानी भी अब उन रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन गई है जो उस जगह से जुड़ी हुई हैं।